डियर स्टूडेंट, मैं दीपक सर प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की मैथ पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 10D लिया है, सदिश बीजगणित पढ़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है, एक्स वाई समतल और 2i + 2j - k कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ी ही अच्छी सवाल है कि एक्स वाई समतल, एक एक्स वाई समतल है और दूसरा उसके बीच और 2i + 2j - k कैप के बीच का कोण ज्ञात करना है। मतलब देखिए, हमने यहाँ पे चित्र बना रखा है। सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, एक्स वाई जेड तीन समतल बनाएंगे। एक्स, ये एक्स हो जाएगा, एक्स के साथ आई होगा। वाई बनाएंगे, वाई के साथ जे कैप होगा और जेड बनाएंगे, जेड के साथ के कैप होगा। इतना तो बना लेंगे, इतना सब लोग बना सकते हैं, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये जो हमने बनाया है, यहाँ पे देखिए लिखा है कि माना सदिश वेक्टर ए। ये जो सदिश दिया गया है प्रश्न में, इस सदिश को हम क्या मान लेंगे, इस सदिश को मान लेंगे वेक्टर ए, जो एक्स वाई समतल के बीच में है। अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें, अगर इस चित्र को हम देखना चाहें तो ऐसे होगा, इस तरीके से ऐसे खड़ा होगा, ऐसे ऐसे लगा होगा, जिसको हमने चित्र में ऐसे दिखा दिया है। और इसको हमने किससे प्रेजेंट किया है, वेक्टर ए से प्रेजेंट किया है। वेक्टर ए इक्वल टू आप यहां लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर आप लिख सकते हैं 2i + 2j - k कैप लिख सकते हैं, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब इसके और ओजेड के बीच में हम मानेंगे कि सदिश ए का ओजेड से जो कोण बनेगा वो थीटा बनेगा। ध्यान दीजिएगा, पूरा कोण कितना है, यहां से लेकर के एक्स वाई समतल मतलब ओ एक्स और ओजेड के बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ध्यान दीजिएगा, ओजेड और OX के बीच का जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करें, अगर इसके बीच में एक सदिश खींचा गया है तो पहले हम OZ और OA के बीच का कोण क्या मानेंगे, माना थीटा। यहां से यहां तक का कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो अब जो बचेगा इस तरफ से, मतलब OX से सदिश की तरफ से जो कोण बनेगा वो क्या लिखा जाएगा, 90 - थीटा। क्यों, थीटा तो पूरा 90 पहले था, ये पूरा पहले 90 था, इस 90 में से थीटा निकल गया तो बचा कितना, जो बचा है भाग, बचने का मतलब जो OX की तरफ से जो बचेगा वो हो जाएगा 90 - थीटा। ये हो गया एंगल, ठीक ना। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिख लिए हैं, कैसे लिखे हैं, माना सदिश वेक्टर A = 2i + 2j - k कैप OZ की दिशा से थीटा कोण बनाता है। देखिए, यही था आपका सदिश और ये OZ की दिशा से थीटा कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है, ठीक। उसके बाद लिखा है तब एक्स वाई समतल से, एक्स वाई समतल मतलब OX से, ये एक्स वाई समतल है तो OX से कितना बनाएगा, ये 90 - थीटा बनाएगा, 90 - थीटा कोण बनाएगा। तो एक्स वाई समतल पर लंब दिशा में सदिश, ये वाला, ये इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम वेक्टर बी मान सकते हैं। लिख दीजिए माना वेक्टर बी बराबर इतना। देखिए यहाँ पे एक कंपोनेंट है। देखिए एक चीज और हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, कि जैसे एक्स समतल पर हम खड़े होंगे तो एक्स समतल पर सिर्फ आई कंपोनेंट ही लिखा है, इसका मतलब जे के नहीं, वहां पर जे और के का मान 0 होगा। वैसे यहाँ पर जब हम आएंगे इस पर वाई पर, एक्स पर तो भाई आई होगा, बाकी जे के का वैल्यू 0 होगा। और जब वाई पर आते हैं तो यहाँ पे जे की वैल्यू उपस्थित होगी, बाकी आई और जेड का मान 0 होगा। जैसे देखिए 0i प्लस, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0i + j + i j k, तो यहाँ पे 0 k कैप होगा। क्या समझाना चाह रहे हैं हम, आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्लेन पर रहेंगे उसी i j और k का वैल्यू होगा, बाकी अन्य दो के मान 0 होंगे। जैसे x पर होंगे तो i की वैल्यू मिलेगी आपको, i का गुणांक 1 होगा, बाकी का 0 हो जाएगा। z पर भी आप ऐसे y पर आते हैं तो y पर आपको i और k 0 मिलेगा, इसलिए j लिख दिया जाता है। ऐसे ही जब इस पर आप पहुंचेंगे OZ पर k होगा, क्योंकि उसके सापेक्ष जो चलेगा वो सदिश होगा k कैप, बाकी सब 0 होंगे, इसलिए हम इसको क्या माने, वेक्टर बी माने हैं। तो और लिखा क्या है हमने, यहाँ पे लिखा है वेक्टर बी = 0i + 0j + k कैप, ठीक। अगर आपको नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप सिंपल सा करिए, एक प्लेन बना लीजिए, सदिश का जो 3 डायमेंशन चित्र बनता है, एक्स वाई जेड बनाइए, यहाँ आई यहाँ जे ना, एक्स के साथ देखिए चक्री क्रम में चलता है, एक्स वाई जेड, इसके साथ आई, इसके साथ जे, इसके साथ के चलेगा, बना लीजिए। यहां बन गया आपका के। अब क्या करेंगे, एक प्लेन रहेगा किसके बीच में, ये सवाल में कह रहा है कि एक्स वाई समतल, तो एक्स ये है वाई है, इसके बीच का एक खींच दीजिए से, और इसका नाम, और ये किसके बीच में है, एक्स वाई के बीच में, तो इसका नाम दे दीजिए वेक्टर ए बराबर
2i प्लस 2j माइनस k कैप हो गया। अब क्या करिए, ये पूरा 90 था, 90 को दो भागों में डिवाइड करना है, तो एक मान लीजिए थीटा, तो दूसर का अपने आप हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो गया। अब देखिए, अब इतना बनाने की चित्र बन जाए, उसके बाद तुरंत चित्र से बाहर है, इसको a माने हैं तो इसको b मान लीजिए, b बराबर ये हो जाएगा, a बराबर है। अब थीटा निकालना है तो फार्मूला चलते हैं, देखिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b। हमको a b चाहिए, a b हमको मिल चुका है। a आपका ये है जो पहले दिया था, ये सदिश है, और b आपका ये OZ वाला जो है k है। तो a की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2i प्लस 2j प्लस k कैप, सॉरी माइनस k कैप इंटू 0i प्लस 0j प्लस k कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर a करेंगे तो रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट में अगले रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा। इन सब का जब मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट में गुणा करेंगे, तो 0 का 2 के साथ 0 हो जाएगा, प्लस 0 का 2 के साथ फिर 0 हो जाएगा, माइनस 1 का इसके साथ करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा। अपन देखिए इसको हल करेंगे, 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 प्लस 1 का नाम 1, अंडर रूट में इसका करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 का 0 0 का 0 और 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे माइनस 1 अपान कितना, देखिए 4 4 8 1 9 यानी रूट 9 को जब आप हल करेंगे तो माइनस 1 अपान 3। रूट 9 से बाहर लेंगे इसको, जैसे कि आप रूट से हल करेंगे 9 को, 3 गुणे 3 पेयरिंग होगी 3 की, तो 3 बाहर आ जाएगा, लिखा जाएगा 3। तो रूट 9 इक्वल टू 3, तो वैल्यू कितना मिल गया, मिला आपको cos थीटा इक्वल टू माइनस 1 अपान 3 या बराबर करके 1 अपान 3। न्यून कोण, थीटा न्यून कोण है, इसलिए आप धनात्मक मानेंगे 1 अपान 3, तो थीटा इक्वल टू लिखा जाएगा cos इनवर्स 1 अपान 3। ये हो गया भैया थीटा का मान। देखिए यहाँ पे दो हैं कोण, एक तो इस तरफ से बना है OZ की दिशा से थीटा बना है, और XY समतल की दिशा, XY समतल और सदिश के बीच का कोण ये निकालना है इसको। तो एक लाइन और लिख लीजिए, लिखेंगे XY समतल, और यहां लिख लेते हैं XY समतल और सदिश, कौन सा सदिश, ये सदिश के बीच का कोण, थीटा बीच का कोण इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितना मिला हमको, cos इनवर्स 1 अपान 3, cos इनवर्स 1 अपान 3। ये आपका हो जाएगा दूसरा वैल्यू, कौन सा, सेकंड मान। आपके दो आंसर आ रहे होंगे, एक तो ये आंसर आ रहा होगा, दूसरा ये आंसर मिला होगा 90 माइनस इतना, ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक ना, बहुत सिंपल सवाल है। क्या करना है आपको कोण ज्ञात करना ना। इसमें क्या कह रहा है, इसमें प्रश्न कह रहा है कोण ज्ञात करिए, तो cos थीटा इसको होता है a डॉट बी बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो प्रोसेस क्या होगा भैया, आपको कोण ज्ञात करना है तो दो कोण बनेगा। पहली बात तो एक पूरा तो 90 होता है, लेकिन इसको दो भाग में डिवाइड करें तो थीटा बनेगा OZ प्लेन से, और XY प्लेन की तरफ से क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, दो कोण बनेंगे। और आपको दो वेक्टर चाहिए, a और b चाहिए, तो पहला जो दिया गया इसको a मान लीजिए, और जो दूसरा चित्र से पाएंगे ये इस दिशा वाला, इसको आप वेक्टर b मान लीजिए। बस a और b मिल जाता है, फिर सॉल्विंग कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। आप थ्योरी भूल जाते हैं तो मत लिखिए, कोई जरूरत नहीं, चित्र बना करके आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, थ्योरी अपने आप लिख लीजिए। थ्योरी वही तो लिखा है जो चित्र में चल रहा है वही लिख दीजिए। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 9 है, x अक्ष और i प्लस जे प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो भैया हम लोग जानते हैं जो चित्र होता है 3 डायमेंशन का, x होता है, y होता है और ये z होता है ना। कह रहा है कि x अक्ष, तो और ये जानते हैं x अक्ष की ओर जो सदिश होता है वो i होता है, y अक्ष की ओर जो सदिश होता है j होता है, यहाँ पर z अक्ष की ओर जो होगा k कैप होगा। ठीक, ये आपका हो जाएगा ओरिजिन। ठीक, देखिए तो आप एक लाइन लिखेंगे, सॉल्विंग में लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ये यहां से उठाते हैं x अक्ष, तो लिखेंगे x अक्ष की ओर
इकाई सदिश आई है, आई होता है, आई कैप होता है, आई कैप होता है। तो आप ये लिख लेंगे कि एक्स अक्ष की ओर इकाई सदिश आई कैप होता है। भैया एक्स अक्ष की ओर कौन सा होता है? इकाई सदिश आई कैप होता है। अब दूसरा का कौन सा दिया है? आई प्लस जे और के कैप के बीच का कोण ज्ञात करिए। तो हम लिख लेंगे, एक लाइन लिखेंगे, माना, ये तो स्टेटमेंट हमने सुधार लिया, अपना चित्र से बता दिया, एक इकाई सदिश आपका ये हो जाएगा, दूसरा का दिया है ये, तो लिखेंगे माना पहला जो इकाई सदिश होगा, माना वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस 0 जे प्लस 0 के कैप। अब आप समझ गए हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं? पहला जो एक्स अक्ष की तरफ दिया उसको सदिश ए मान लेंगे, वेक्टर ए मान लेंगे, वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 0 जे प्लस के कैप। अब बहुत कंफ्यूज हैं तो आप पहले आप ऐसे लिख लीजिए जो आपको दिया गया, सिंपल आई या आई प्लस 0 जे प्लस 0 के कैप। ये 0 जे और 0 के कैप क्यों लिखेंगे? क्योंकि भैया यह सच पर आई और जे के मान शून्य होता है, ठीक। और लिख इसलिए रहे ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि कोण ज्ञात करना है तो cos थीटा यूज करेंगे। चलिए वेक्टर बी इक्वल टू क्या लिखेंगे? अब ये जो दूसरा दिया गया है आई प्लस जे प्लस के कैप, अतः cos थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर ए डॉट बी करेंगे तो आई इंटू आई प्लस जे प्लस के कैप। पूरा लिख लीजिए जो आपने लिखा है भाई, क्यों ए का मान कितना लिखा है? 0 के साथ वाला, आई प्लस 0 जे प्लस 0 के कैप डॉट आई प्लस जे प्लस के कैप अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए होगा, मॉड का मतलब मापांक, अंडर रूट में आई का एक का जो कंपोनेंट है 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करें तो 1 मिलेगा ऊपर, क्योंकि 0 का जे और के की कंपोनेंट यहाँ पे जो गुणांक है वो गुणांक 0 है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, आई आएगा गुणांकों का गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 अपान कितना? इसका रूट 1 मिलेगा और इसका रूट 3 मिलेगा, कितना हो जाएगा? 1 अपान रूट 3। तो cos थीटा हो गया। cos थीटा कितना मिल गया? 1 अपान रूट 3, या थीटा इक्वल टू लिखिए, क्योंकि 1 अपान रूट 3 में वैल्यू नहीं होती थी cos की, तो थीटा इक्वल टू लिखेंगे cos इनवर्स 1 अपान रूट 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना मिल गया कोण? तो कोण मिल गया थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 अपान रूट 3, cos इनवर्स 1 अपान रूट 3। चलिए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर ए। तो प्रश्न नंबर 8 रहा, ये देखिए वेक्टर ए आपका ए हो जाएगा, वेक्टर बी जो आपका ये दिया है, दोनों को लिख लेंगे, ए डॉट बी, ए और बी मिल जाता है, ए बी मिलने के बाद फार्मूला यूज कर लीजिए, cos थीटा का फार्मूला यूज करिए, ए डॉट बी बराबर ए डॉट बी अपन मॉड ऑफ बी वैल्यू करके हल कर लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि दिखाओ कि 2i प्लस 2j माइनस के कैप, 2i प्लस 2j माइनस के कैप और 6i माइनस 3j प्लस 2 के कैप सदिशों के मध्यस्थ कोण cos इनवर्स 4/21 है। तो जानते हैं आपको a दिया गया है, b दिया गया है, एक सदिश a दिया है, दूसरे सदिश को b मान लेंगे, फिर हमको क्या निकालना है? cos थीटा। सूत्र हो यहाँ पर लेगा cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ बी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग? वेक्टर ए डॉट बी निकालते हैं। तो लिखेंगे, मानेंगे सॉल्विंग में, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे कि माना वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस के कैप तथा वेक्टर बी इक्वल टू 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6 के कैप। अब भैया तो ए डॉट बी निकालेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप इंटू 6i माइनस 3j प्लस 2 के कैप। मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए i का गुणांक i के साथ होगा तो 6 दूनी 12, 2 j का गुणांक j के साथ तो प्लस माइनस गुणा माइनस, तो 2 तिहाई 6,
फिर इसका करेंगे गुणा तो माइनस 2 एकन्नम 2। तो देखिए 12 और ऋण 8, 12 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा हमको, ए डॉट बी वेक्टर बी 8 और 4 यानी कि 4 मिलेगा हमको। कितना मिल जाएगा 4, 8 4 12 कितना मिल गया 4। अब क्या निकालेंगे तो ए डॉट बी हमको मिल गया भैया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मिल गया 4। ठीक, अब ए डॉट बी के बाद क्या निकालना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू कितना 2i प्लस 2j माइनस के कैप है तो इसका रूट में 2 का स्क्वायर, 2 का क्यों, क्योंकि i का जो गुणांक होता है उसका वर्ग किया जाता है, फिर j के गुणांक का स्क्वायर प्लस फिर k का गुणांक -1 का स्क्वायर। तो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4, फिर -1 का करेंगे तो 1, कितना हो जाएगा 4 4 8 1 9, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3। ऐसे ही मॉड ऑफ बी ले लीजिए, बी का क्या हो जाएगा रूट में 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। 6 का रूट में करेंगे तो 36 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूना 4, 36 और 4 40 9 49, 49 को भैया हटाएंगे रूट से तो 7 गुणे 7 यानी कि 7 का पेयर बनेगा तो क्या आ जाएगा 7। मॉड ऑफ वेक्टर बी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे अतः फार्मूला, फार्मूला क्या बनेगा अतः cos थीटा इक्वल टू 2 सदिशों के बीच का कोण, 2 सदिशों के मध्यस्थ का कोण cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट बी की वैल्यू कितना मिला हमको 4, यहाँ 4 रख दीजिए अपान मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू कितने मिली हमको 3 इंटू और बी की वैल्यू 7, तो 4/21, 7 त्रिक 21। तो थीटा इक्वल टू ये क्या प्रूव करना था कोण ना, तो थीटा देखो यही लाना था, मिल गया हमको। तो यहाँ लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू कास इनवर्स, जब भी कास उस तरफ जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, कास इन थीटा यहाँ रहेगा, कास उस तरफ जाएगा तो इनवर्स लिखा जाता है। कास इनवर्स कैसे ऐसे लिखते हैं कास इनवर्स ब्रैकेट में ये वैल्यू 4/21, ये आपका हो गया उत्तर। यही तो आपको प्रूव करना था कि कोण मध्यस्थ कोण, कोण मतलब थीटा, मध्यस्थ कोण कितना हो कास इनवर्स 4/21, यही प्रूव करना था। ये प्रूफ हो गया, ये होगा आपका। कौन सवाल हो गया सवाल नंबर 10। अब 10 के आगे हम लोग कल पढ़ेंगे सवाल नंबर 11। ठीक, आप लोग इसके जो भी वीडियो लगे हुए हैं सब, जैसे कि प्रश्नावली 10 ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिए और नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको समझ में आए। अब अगर आप क्रम से देख रहे होंगे वीडियो तो आपको पूरा चैप्टर वेक्टर का पूरा पार्ट क्लियर हो जाएगा, वेक्टर में कोई डाउट नहीं रहेगा। इन सबको पढ़ाने के बाद, प्रश्नावली पढ़ाने के बाद जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल को हम पढ़ाएंगे, फिर एनसीईआरटी शुरू करेंगे, एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे, मतलब वेक्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, वेक्टर पूरा क्लियर करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।